चलो जी, सेल्फ प्रैक्टिस 14A का 7th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन इन द फ्लोइंग टेबल। यहाँ पे हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर ही निकालना है, जबकि हमें लेंथ और ब्रेथ टेबल के अंदर दी हुई है। 4 पार्ट है, ABCD, अलग अलग आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है चारों पार्ट की। ओके, चलो ए पार्ट अटैम्प्ट करते हैं हम लोग। ए पार्ट में आपको लेंथ कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ में हमने लिखा 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 ब्रैकेट में L + B ब्रैकेट क्लोज। 2 एज इट इज़ आएगा। लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, देन प्लस का साइन लगाएंगे, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ है। दोनों को ऐड करेंगे, 8 में 5 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो 13 सेंटीमीटर आ गया। आगे देखो, इनटू में है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 26 सेंटीमीटर जो है हमारा ए पार्ट का आंसर आ जाता है। चलो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर यहीं पे हम अपना बी पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। चलो अभी बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आप लोग देख रहे हो, लेंथ है 10.7 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ है 7.3 सेंटीमीटर। दोनों ही यूनिट है सेंटीमीटर में। अभी सिर्फ हम लिख देते हैं दोनों ही यूनिट, लेंथ और ब्रेथ लिख दी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, 2 एज इट इज आएगा। लेंथ है हमारे पास 10.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 7.3 सेंटीमीटर। दोनों ही यूनिट है सेंटीमीटर में, आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ रफली ऐड करके भी मैं दिखा देती हूँ। पहले डेसिमल लगाना होता है, 7 आगे 3 पीछे। ऐड करोगे 3 में, पीछे से ऐड करते हैं, 3 में 7 ऐड किया तो 10, 1 कैरी कर दिया, डेसिमल 8 1, तो हमारे पास 18 आता है। डेसिमल के बाद की 0 की वैल्यू नहीं होती ना, उसको इरेज ही कर देते हैं। 2 × 18 सेंटीमीटर, और 2 को 18 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है बी पार्ट का। ये सारा अभी हम इरेज कर देते हैं, देन हम अपना सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट अटैम्प्ट करते हैं। सी पार्ट में लेंथ हमें सेंटीमीटर में, तो ब्रेथ हमें मिलीमीटर में दी हुई है, 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 90 मिलीमीटर। अब यूनिट सेम करने की ज़रूरत है, तो मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। अगर हम मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सेंटीमीटर आता है। रिड्यूस करते हैं, 9 पे चला गया, ये 9 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है ब्रेथ। ओके, अभी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। 2 एज इट इज, लेंथ है 12 सेंटीमीटर, देन प्लस का साइन लगाएंगे। ब्रेथ हमने सेंटीमीटर में चेंज की थी ना, 9 सेंटीमीटर। आगे करते हैं, 12 में 9 सेंटीमीटर को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 21 सेंटीमीटर, और उसको मल्टीप्लाई करना है आगे जो 2 दिया है उससे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 सेंटीमीटर आप लोगों का सी पार्ट का आंसर आ जाता है। ये सारा हम इरेज कर देते हैं, फिर हम अपना डी पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में हमें लेंथ दे रखी है मीटर में और ब्रेथ दे रखी है सेंटीमीटर में। आपको ज़रूरत है सेम यूनिट की करने की, चाहे तो आप मीटर में आंसर ले आइए चाहे सेंटीमीटर में, वो चॉइस आपकी हो जाती है। तो मैं अभी सेंटीमीटर में लेके आ रही हूँ। ये हमें दे रखा है 0.85 मीटर। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाता है। ये हमारे पास सेंटीमीटर में आएगा। हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 सेंटीमीटर आता है। देखो, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेंटीमीटर में है। अभी हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ है 85 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ है 70 सेंटीमीटर। 85 में जब 70 को ऐड करते हैं तो 155 सेंटीमीटर आएगा। अब आगे है इनटू में 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे। 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 310 सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाता है। और अगर इसको आप मीटर में देना चाहते हो, आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं, तो जो सेंटीमीटर गिवन है उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास मीटर में आंसर आ जाएगा। रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल। न्यूमरेटर में है 3 1 तो आएगा ही। डिनोमिनेटर में 1 के बाद है 1 0, तो पीछे से एक नंबर पर डेसिमल आना है, 1 से पहले डेसिमल लगा दिया। ये है मीटर में आंसर। नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड
लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे ए पार्ट में हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी है। इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 32 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज़ 5 सेंटीमीटर, जबकि पैरामीटर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है और विड्थ 5 सेंटीमीटर दी हुई है। रेक्टेंगल की लेंथ हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि ब्रेथ और विड्थ बोथ आर सेम थिंग। 5 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है जी, 32 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने 32 सेंटीमीटर लिख दिया। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रखा है इसके लिए, दैट इज इक्वल टू, और पैरामीटर दे क्या रखा है हमें 32 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लेंथ निकालेंगे, क्योंकि पैरामीटर हमें गिवन है और ब्रेथ हमें गिवन है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, 2 हमारा एज इट इज आएगा, लेंथ हमें नहीं पता उसको L रहने देते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रेथ हमें कितना मिला हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखो ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इसकी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड में आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर जो है L प्लस 5 सेंटीमीटर एज इट इज लिखा, 2 की ट्रांसपोजिंग कर चुके हैं हम राइट हैंड साइड, ये इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, 2 की टेबल से कट करते ये जाता है 16 पे। अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या करोगे, इस 5 सेंटीमीटर की भी ट्रांसपोजिंग कर दो राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हम L रहने देते हैं, राइट हैंड साइड में रिड्यूस करने के बाद 16 सेंटीमीटर तो था ही, 5 सेंटीमीटर आया, देखो 5 सेंटीमीटर इधर प्लस था, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस था, राइट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस करेगा, और 16 में से 5 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो 11 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ जाती है रेक्टेंगल की, यही हमने फाइंड आउट करनी थी। ये अभी हम सारा काम इरेज कर देते हैं, देन हम अपना बी पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। बी पार्ट अटैम्प्ट करते हैं, फाइंड ब्रेथ, इस बार हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, जबकि पैरामीटर 80 मीटर और लेंथ 24 मीटर दी हुई है। इस बार हमें लेंथ दे रखी है 24 मीटर, ब्रेथ इस बार हमारे लिए है क्वेश्चन मार्क, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, देन पैरामीटर दे रखा है 80 मीटर। अब देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, मैंने इसके प्लेस पे रखा, इसके प्लेस पे रखा फॉर्मूला, देन इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा दिया, 80 मीटर रख दिया अभी। ओके, अभी क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, 2 एज इट इज, लेंथ हमें दे रखा 24 मीटर, देन प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रेथ है हमें नहीं पता उसको बी ही रहने देते, दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस 2 की ट्रांसपोजिंग करोगे राइट हैंड साइड, देखो ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो राइट हैंड साइड में आके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 24 मीटर प्लस बी इक्वल्स टू 80 मीटर डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 40 मीटर आता है। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके 24 मीटर की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हम बी रहने देते, बी हमें निकालना था ना, बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 40 मीटर रिड्यूस करने के बाद में ऑलरेडी है, अभी 24 मीटर आया, 24 मीटर प्लस है तो इधर आएगा तो ये माइनस का 24 मीटर हो जाएगा। बी इक्वल्स टू 40 मीटर में से 24 मीटर को माइनस करोगे तो 16 मीटर आपके पास आंसर आ जाता है बी पार्ट का। बी यहाँ पे क्या है, ब्रेथ, तो ब्रेथ है हमारे पास 16 मीटर, ये हमारा आंसर है। नाउ मूव टू द 9th क्वेश्चन। चलो जी अपना 9th क्वेश्चन करते हैं। द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ द विड्थ। सबसे पहले हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, रेक्टेंगल की विड्थ चौड़ाई दे रखी है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड है इक्वल होती है, तो यहाँ पे हम दोनों ही तरफ लिख देते हैं, ये है 15 सेंटीमीटर तो ये भी है 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग गिवन लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे विड्थ,
विड्थ जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं ज़्यादातर, मैंने दोनों ही चीज़ें लिख दी है ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। विड्थ स्टैंड फॉर ब्रेथ। यहाँ पे हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें सीधा सीधा गिवन है। देन हम क्वेश्चन की वापस से रीडिंग करते हैं। लेंथ के बारे में हमें क्या दे रखा है, लेंथ इज़ 3 टाइम्स द विड्थ। विड्थ जो कि हमें 15 सेंटीमीटर दी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। चलो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, अभी हम लिखेंगे लेंथ दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। जैसा क्वेश्चन में लिखा है ना, अभी इस बार तो हम वैसे ही लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ मतलब 3 को मल्टीप्लाई कराना है, टाइम्स ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम लेंथ निकालेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ क्या है 15 से, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45। यूनिट है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। तो हमारे पास लेंथ आ चुकी है जी 45 सेंटीमीटर। ओके, ये अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ऊपर भी हम लिख देते हैं 45 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। चलो लिखते हैं पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल को, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब हमें लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट लगाते हैं। लेंथ क्या निकल के आई है हमारे पास 45, और ब्रेथ कितनी दी हुई थी 15। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 15, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 45 में 15 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 60, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 60 को। 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है ना, इट मीन्स इनको मल्टीप्लाई कराना है, 120 आपका आंसर आ जाता है। ये है पैरामीटर। चलो जी 10th क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन रेशो 5:3। यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ का रेशो दिया हुआ है। जब भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग अज्यूम करके चलो रेशो को ही मान लो, लेट द कॉमन रेशो भी, आपने उसको x मान लिया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है, लेंथ का रेशो दे रखा है ना, तो उसकी हेल्प से हम लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ दैट इज इक्वल टू, रेशो मैंने x मान लिया है, 5 को x से मल्टीप्लाई करा दिया 5x। इसी तरह से विड्थ भी निकाल लेते हैं। विड्थ क्या है, विड्थ का रेशो 3 था तो 3 को x से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3x। अभी मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो रेक्टेंगल की लेंथ 5x है, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल की विड्थ या फिर ब्रेथ क्या है 3x है, तो ये वाली साइड भी हो गई 3x। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर इज 112 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर का यूज़ करेंगे, पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही हो चुका है, क्या होता है 2 ब्रैकेट में इनटू में L प्लस बी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब जो गिवन पैरामीटर है ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के प्लेस पे मैं उसका यूज़ करूँगी। 112 इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला लिखेंगे 2 ब्रैकेट L, लेंथ क्या आई है हमारी 5x, तो ब्रेथ क्या है हमारे पास, विड्थ को ही ब्रेथ बोलते हैं 3x, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। आगे चलो सोल्व करते हैं। 112 एज इट इज लिखेंगे। देखो 2b एज इट इज ब्रैकेट के अंदर का सोल्व कर लेते हैं। 5x में 3x ऐड करेंगे तो 8x। 112 2 और 8x की मल्टीप्लाई कराएंगे, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है, इट मीन मल्टीप्लाई है, 16x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस 16 की ट्रांसपोजिंग करोगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो 16x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये आएगा जब लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या करेगा जी डिवाइड करेगा। ये जो साइन मैंने बनाया ना ये इरेज करेंगे, रफ काम है। 16 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 पे जाएगा। x की वैल्यू आ गई है 7 सेंटीमीटर। x क्या माना था हम लोगों ने, कॉमन रेशो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों डायमेंशन निकालनी है, इट मीन्स हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकाल के देनी है। तो अभी हम लिखते हैं लेंथ हम लोगों ने क्या मानी थी 5x, लेंथ इक्वल्स टू 5x। अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे।
5 को मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या है 7, 35 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाता है। अभी हमें रेक्टेंगल की विड्थ भी निकालनी है। विड्थ जो कि हमने ले रखी है 3x, विड्थ इक्वल्स टू 3x। 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे x की वैल्यू से, x की वैल्यू क्या है 7, 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, 21 हमारे पास आ जाती है विड्थ। यह है सेंटीमीटर में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन करते हैं। प्रेम रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 80 मीटर एंड सुनील रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क हैविंग लेंथ 65 मीटर एंड विड्थ 55 मीटर। हु रन्स ग्रेटर डिस्टेंस। यहाँ हमें बताया गया कि प्रेम ना एक स्क्वायर पार्क की बाउंड्री पे रन करता है, तो जो प्रेम के द्वारा डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होगा। और सुनील जो है रेक्टेंगुलर पार्क में दौड़ लगाता है, तो सुनील के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगा वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा। देन हमें बताना है कि कौन ग्रेटर रन करता है। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देन हम बताएंगे कि कौन ज़्यादा रन करता है। ओके, चलो जी, सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रेम, कि प्रेम ने कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे मैं सीधा सीधा बताऊँ तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रेम दैट इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है। मैंने क्यों बताया है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि प्रेम जो रन करता है ना वो स्क्वायर पार्क के अराउंड रन करता है, तो उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होगा। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को निकालने का आप लोगों के पास होता है फॉर्मूला। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड। साइड आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन ही है, 4 को मल्टीप्लाई कराओगे, साइड क्या है 80 मीटर है ना स्क्वायर की साइड, तो 80 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 320 मीटर हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रेम। अब इसी तरह से हम डिस्टेंस कवर्ड बाय सुनील भी निकालेंगे। सुनील रन करता है एक रेक्टेंगल पार्क के अराउंड, रेक्टेंगल की लेंथ है 65 मीटर और विड्थ है 55 मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय सुनील दैट इज इक्वल टू, इस बार हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि सुनील का जो पार्क है वो रेक्टेंगल की शेप में है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर हम लोगों को निकालना आता है। अभी हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे जी हम। फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, 2 ब्रैकेट लगाते हैं, लेंथ हमें रेक्टेंगल की कितनी दे रखी है 65 मीटर, तो यहाँ पे हम 65 मीटर लिखते हैं। देन प्लस का 5 साइन लगाते हैं, ब्रेथ दे रखे 55, 55 से ऐड करते हैं। अच्छा आगे करते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर जब इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 120 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 240, ये मीटर में आया है। अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि किसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है। देखो प्रेम ने डिस्टेंस कवर किया 320 और सुनील ने किया है 240। 320 इज ग्रेटर देन 240, सो वी कैन से दैट प्रेम runs greater distance।